नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो बीएसटीसी 2024 है, आप सभी को पता है इसका एग्जाम होने वाला है आपके 30 जून को। उसके लिए दोस्तों हमारे प्रतिदिन राजस्थान जीके की क्लासें चल रही है और आज की क्लास के अंदर दोस्तों 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। यदि आपने ये क्लास अटेंड नहीं किए तो आपके दोस्तों कम से कम 10 से 15 नंबर का नुकसान होने वाला है। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए क्लास दी बेस्ट है। सेशन को अंत तक जरूर देखना और 100 प्रश्न में से दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों, जिससे आपको क्या आपकी तैयारी का आकलन हो सकेगा। दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, चैनल एकमात्र बीएसटीसी के लिए समर्पित है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों अपने जितने भी मित्र हैं उनके पास इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? अलवर को। प्यारे दोस्तों, मत्स्य नगर के नाम से अलवर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डीग जिले के साथ किन राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती है? डीग जिले के साथ किन जिलों की अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती है? ये लगती है आपके उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की। किसकी? उत्तर प्रदेश और हरियाणा की डीग जिले के साथ अंतर्राज्यीय सीमा है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक डांग भूमि है? सर्वाधिक डांग भूमि राजस्थान के अंदर किस जिले के है दोस्तों? बताइए। करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर या कोटा के अंदर? यह है आपके करौली के अंदर सर्वाधिक डांग भूमि करौली में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल समूह की मृदा मिलती है? वर्टिसोल समूह की मृदा बताइए दोस्तों, यह मिलती है झालावाड़, बारां तथा बूंदी में। कौन से जिले में? झालावाड़, बारां तथा बूंदी में। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? किस प्रकार के वन करते हैं? ये करते हैं आपके मिश्रित पर्णपाती वन। कैसे? मिश्रित पर्णपाती वन दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म जिसे बोलते हैं वुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है? वुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर है? आकल गांव के अंदर। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित जिला कौन सा है और उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है दोस्तों इस प्रश्न के अंदर? तो दोस्तों पहला कथन क्या बोल रहा? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो विकल्प डी आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? कौन सा है प्राचीन वस्त्र? नांदड़ा। कौन सा है प्यारे दोस्तों? नांदड़ा। अगला प्रश्न, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जिसे बोलते हैं एचआरएल को वर्ष किस में निगमित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2013 में। अगला प्रश्न, सही समूह को चिन्हित कीजिए। सही समूह कौन सा सही समूह है? खेतड़ी, सिंगाना तथा तांबा। अगला प्रश्न, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर है? माउंट आबू में कौन सा जैन मंदिर है? दिलवाड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अजमेर को बीकानेर से NH89। कौन सा? NH89। अगला, भारत सरकार के टीडी चेतावनी संगठन को क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस जिले में है दोस्तों? बताइए दोस्तों, भारत सरकार के टीडी चेतावनी संगठन का क्षेत्रीय केंद्र यह है आपके जोधपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान के पशुधन की थार पारकर नस्ल किससे जुड़ी हुई है? थार पारकर नस्ल जुड़ी हुई है दोस्तों आपके गाय से। किससे? गाय से। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 की स्थिति को जारी किया गया था। यह किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? कांच उद्योग राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर। किस जिले में? धौलपुर जिले में। अगला,
आस्था योजना का संबंध किससे है? आस्था योजना का संबंध है प्यारे दोस्तों विशेष योग्यजन से। किससे? विशेष योग्यजन से। अगला, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? किस ग्रंथ से प्राप्त होती है दोस्तों? यह है कानड़ दे परबंश से। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा था? किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? किसको? आहड़ को जाना जाता है प्यारे दोस्तों। किसको? आहड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? गटियाला अभिलेख। अगला प्रश्न, राजस्थान के सुदूर दक्षिणांचल में अरावली की सुरम में पहाड़ियों के बीच स्थित बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? बांसवाड़ा की स्थापना महारावल जगमाल सिंह के द्वारा। किसके? महारावल जगमाल सिंह के द्वारा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? यह हुआ था आपके नसीराबाद से। कहां से हुआ था प्यारे दोस्तों? नसीराबाद से। अगला, बिजोलिया की किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था नागपुर अधिवेशन के अंदर, और 1920 के अंदर कौन सा अधिवेशन हुआ था? नागपुर अधिवेशन। उसके अंदर बिजोलिया के किसानों को गांधी जी ने क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं भील आंदोलन के। किसके? भील आंदोलन के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों का कौन सा युग्म सही है प्यारे दोस्तों? बताइए कौन सा युग्म सही है? शेरगढ़, जिसे बोलते हैं कोसवर्धन। अगला, उदयपुर सिटी पैलेस के राजस्थान के स्थापत्य अजूबो मार्बल में से एक है जो तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पिछोला झील। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कपड़े के विभिन्न टुकड़ों के सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीकी है? कौन सी है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, एल्पिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली, बताइए दोस्तों, शरीर के गर्दन के अंदर, गले में पहना जाता है। अगला, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे जदुला या जड़ुला कहा जाता है। अगला, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? यह होता है आपके गणगौर के त्योहार पर प्यारे दोस्तों। अगला, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? यह मनाई जाती है गुलाबी गणगौर नाथद्वारा के अंदर। कहां मनाई जाती है? नाथद्वारा में। राजस्थान के उमर फारूकी मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? इस क्षेत्र का संबंध दोस्तों संगीत से था। किससे? संगीत से। अगला, पाबूजी तथा डोंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं आपके रावण हत्थे का। अगला, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से है? हिंदूमल कोटा गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। अगला प्रश्न, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान है दोस्तों आपके, बताइए कहां कहां है छप्पन का मैदान? बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर। अगला, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्रों में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़ कहलाती है दोस्तों। क्या? पगड़। मेवाड़ में पुरुषों की पगड़ी को क्या कहते हैं? पगड़। अगला, टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे गड्ढा बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? उसके अंदर मिलाया जाता है चावल की भुस्सी और गधे का गोबर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्तों? अंबिका का माता का मंदिर कहां अवस्थित है? अंबिका माता का मंदिर कहां है? जगत के अंदर। जगत कहां है? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों,
द्विचक्री नृत्य क्या है दोस्तों? द्विचक्री नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया गया नृत्य द्विचक्री नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर अवस्थित है? कौन से स्थान पर है दोस्तों? यह है आपके अविका नगर के अंदर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है? मेंथा नदी के किनारे दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? महिला साक्षरता दर रही थी 52 पॉइंट कितनी? 52.66%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? कहां के शासकों के द्वारा की गई थी? डूंगरपुर के। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ अंचल का वह ऐतिहासिक कस्बा जहां पर गोलीराव तालाब एवं सील की डोंगरी स्थित है, कहां है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाकसू के अंदर। अगला प्रश्न, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? किसने की थी प्यारे दोस्तों? दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न, वह जागीर जो धर्मार्थ या शिक्षण कार्य हेतु मुक्त भूमि के रूप में दी जाती थी, कौन सी जागीर दी जाती थी? शासन जागीर। अगला प्रश्न, आजादी के बाद के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? किस श्रेणी का राज्य था? ये द्वितीय श्रेणी का। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी दोस्तों? ये थी अंग्रेजों की सहायता करना। अगला, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? कहां से होता है? कानपुर से। अगला प्रश्न दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था प्यारे दोस्तों? कौन? पंडित नेनुराम शर्मा। कौन? पंडित नेनुराम शर्मा दोस्तों। अगला, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? किस किसान आंदोलन से? अलवर किसान आंदोलन से दोस्तों। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी के कुल्लेमाला नामक ग्रंथों में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की किस भाषा का नाम व्यक्त की गई है दोस्तों? किस नाम से? मरुवाणी के नाम से दोस्तों। अगला, राजस्थानी संस्कृति में मुगदड़ा क्या है दोस्तों? मुगदड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भोजन पकाने की लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे मुगदड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? किस लोक देवता से? मल्लीनाथ जी से। अगला प्रश्न, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतहरि निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों? सारंगी का। किसका किया जाता है? सारंगी का किया जाता है। अगला प्रश्न, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसके कलाकार चेताराम, हमीद बेग तथा ताराचंद प्रमुख है। ये इससे संबंधित कथन सही नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा था? किस चित्रकला शैली से रहा था ये दोस्तों? ये रहा था अलवर से। कहां से? अलवर से। अगला, बाणगंगा का मेला प्यारे दोस्तों कहां लगता है? बाणगंगा का मेला लगता है आपके जयपुर जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ तथा गंगानगर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत किसान ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति माह तथा प्रति वर्ष अधिकतम देय राशि कितनी है? अधिकतम देय राशि है दोस्तों आपके 1000 से 12,000 रुपए। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है कौन सा है? ग्रेनाइट उत्पादक प्रमुख जिला समूह है दोस्तों जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? बताइए दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2000 के अंदर। अगला प्रश्न, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? लाभान्वित जिला है आपके बाड़मेर जिला। अगला प्रश्न, फुलवारी की नाल स्थित है? फुलवारी की नाल बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, फुलवारी की नाल उदयपुर में। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वन स्थिति रिपोर्ट 2022 में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है दोस्तों? अजमेर जिला। अगला प्रश्न,
राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है दोस्तों आपके भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? बताइए दोस्तों, किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई थी? ये हुई थी आपके बेराट से। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? विवश करने वाले शासक मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1981 में। किस वर्ष? 1981 के अंदर। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है। मुकुंदरा पहाड़ियां किसका हिस्सा है? विदेन की पहाड़ियों का। अगला, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जूमिंग के नाम से। अगला प्रश्न, चांदमाती ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? राजस्थान के किस जिले में है? झुंझुनू जिले के अंदर। अगला, नवंबर 2022 तक राजस्थान की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? बताइए दोस्तों, कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 23,487 मेगावाट। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? कितने रेलवे मंडल है? 5। अगला प्रश्न दोस्तों, नागौर का स्वालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? देश भर के अंदर किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलों के लिए। अगला प्रश्न, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 5 भागों के अंदर। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है? कितनी है? 12। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील को टापुओं की उपस्थिति के कारण डेबर झील भी कहा जाता है? किसको? जयसमंद झील को। अगला प्रश्न, राजस्थान में जंतुओं के संदर्भ में सत्य युग का चयन कीजिए। एक तरफ है जंतुआलय और उसका स्थापना वर्ष, तो कौन सा सत्य हो जाएगा? बीकानेर 1922 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनों एवं वृक्षों से आजादी क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, कौन सी मृदा को उत्सर्रेह एल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? किस मृदा को जाना जाता है? लवणीय मिट्टी को। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्प्रिंकलर जिसे हम बोलते हैं फव्वारा सिंचाई प्रणाली वाली नर्मदा नहर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? यह है आपके बाड़मेर तथा जालोर से। अगला, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? कौन थी? श्रीमती अंजना देवी चौधरी। अगला, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना परिणाम माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बालाथल को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 जोशी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषम विषय के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? बताइए दोस्तों, किस महाराजा के? महाराजा प्रताप के। अगला, चोम्बू किस जिले में स्थित है? चोमू, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चोम्बू है आपके जयपुर ग्रामीण में। अगला प्रश्न, मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियों में जो शामिल नहीं था वह कौन सी नहीं थी? उमराव। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के शासक को बनाया गया था प्यारे दोस्तों। अगला, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? यह किया था आपके चेलावास के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? राजस्थान की पहली यात्रा स्वामी दयानंद ने कब की थी प्यारे दोस्तों? जून 1865 में। अगला, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगला, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मगाराम वेद। अगला प्रश्न, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजा उमेद सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है दोस्तों? नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। अगला,
पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? प्रधान बोली है आपके ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो गलत सुमेलित दे रखा है? मल्लीनाथ जी का गागरोन के अंदर नहीं है दोस्तों। अगला, अलीबख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? कौन सी लोक नाट्य शैली है दोस्तों जो अलीबख्श ख्याल, ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? ये है आपके अलवर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र रावण हत्ता। अगला प्रश्न, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथहरी मेला आयोजित होता है? भरथहरी मेला अलवर के अंदर। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 101 राजस्थान, जो न्यू राजस्थान जी के है आपके, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी दोस्तों। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अंत तक इस सेशन को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।